श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। बड़े बाबा अर्हं नमः। बड़े बाबा गच्छति आलोकांतात्। वहां महाराज ने कहा एक समय में वो 7 राज्यों चल गए, भागने की आवश्यकता नहीं। ये लोगों को आदत पड़ गई है, भाग दौड़ धूप। अब बोलो छक्का नहीं है, दौड़ धूप अवश्य करेंगे। शांति से चलो, अवश्य मिलेगी छाया। दूसरी की क्या छाया देखते हो, अपनी छाया का कम है। महाराज ये कैसी बात है, छत्ता छोड़ दे। हाँ, छोड़ने में कोई बात नहीं। आप छाया करना चाहते हैं, धूप कहां आ रही, धूप आ रही, धूप टुकड़ी कितनी बड़ी है। इसको स्थूल सूक्ष्म कहा है। स्थूल इसलिए आंखों का विषय है, सूक्ष्म इसलिए है पकड़ में नहीं आती। इससे हम कैसे बचे? बहुत अच्छा मंत्र देता हूं और आपके पास है क्या है, दोनों पलके बंद कर दो। सुना नहीं क्या कहा? दोनों पलके बंद कर दो। आंखों में धूप गायब हो गई, छाया मिली क्या नहीं? बोलो सुना, मिल गई। और दूसरे चाहते हैं बैठ जाओ, फिर इसके उपरांत क्या करो, यूं कर दो, पूरी छाया में मुख आ है। और कितनी छाया हाथ में तो बताओ से कितनी छत्ता नहीं लगा, आंखों में जला नहीं सकते अब धूप, और मुख पर धूप आ ही नहीं सकती। कैसे नहीं आ सकती? अपनी ही छाया अपने उपयोग में हम नहीं करते, छत्ता और तत्व समझ में बात आ गई? बिल्कुल ज्यादा नहीं है, धूप इधर से आ रही है, घूम जाओ, आधी छाया पूरी हो गई। मान लो 7 हाथ के भरकम भरे है आप, तो आधे तो बिल्कुल पीठ पर लगती होगी, अपने सामने तो नहीं लगती, पेट पर नहीं लगना चाहिए, मुख पर नहीं लगना चाहिए, और आंखें बंद कर दो, ध्यान नष्ट हो जाए। ये कर सकते हैं। अपनी छाया को छोड़ करके दूसरी छाया की ओर जाने से ये सब नौबत आ चुकी है। तो अनुभव हो गया लड़के को। अब वो मां कहती है पकड़ ले, नहीं, क्यों नहीं पकड़ता? अब मालूम पड़ गया मां ने कितना अच्छा मंत्र दिया था। हाँ, विश्वास हो तो बार बार कहती रही, उनको ज्यादा नहीं कहना चाहिए था, वह लाड़ प्यार में ज्यादा कर रही, नहीं समझे। एक बार कहना चाहिए, 2 बार कहना चाहिए, 3 बार नहीं मानता है, एक बार चटका लगने दो, फिर बाद में 3 काल में उस चटके से कभी भी पास नहीं जाएगा स्वप्न में नहीं, क्योंकि अपना अनुभव सबसे बड़ा गुरु होता है। उनको अनुभव हो गया, गुरुदेव ने मंत्र दिया था, उनको अनुभव हो गया। और कितना समय लगाए। इष्ट निष्ट अतिशु, वस्तु कभी इष्ट नहीं होती, अनिष्ट नहीं होती, ऐसी गाढ़ श्रद्धा हो गई कि बस देर क्या लगा, मोह का क्षय हो गया। ज्ञान दर्शनावरणा प्राय क्षयाच्छ। आगे 10वें अध्याय के प्रथम सूत्र में क्या आगे है? केवल अकेला ज्ञान रह गया, मोह का क्षय हो गया। अंतर्मुहूर्त में दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय का क्षय हो गया, और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अब गुरु तो गुरु रह गए, और आगे शेरा तो शक्कर, पड़ोस में गुरु बैठे हैं, उनका भी सामान चल रहा है, और इनका भी सामान में ही
केवल ज्ञान हो गया और आज आहार के लिए उठे थे, पेट तो खाली था लेकिन अनंत काल के लिए भर गया और देव लोग आ रहे और परिक्रमा कर ली, नमोस्तु कर लिया, केवल ज्ञान की पूजा कर ली। ये सब भीड़ भाड़ को देख करके गुरुदेव उठ गए। ये क्या हो रहा? साक्षी है देव, देव ऐसे नहीं जा सकते, आ सकते साक्षी अवधि ज्ञान के माध्यम से। और कौन सा वहां पर स्वरूप था मुझे बताओ? शरीर वो का वो ही है। परम औदारिक जो बनता है वह ऊपर से थोड़ी इसे दिखता है, ये परम औदारिक से कुछ तो चमक आती होगी, आती है, वह साक्षी दे करके आ गए। गुरु महाराज जी बैठे थे, धन्य है आज मंत्र चरितार्थ हो गया। दिया हुआ था अन्नम च गुरु देशेन, ये द्रव्य संग्रह में गाथा और आती 35 16 56 चतुर्थ बेगम जबरदस्त अन्नम च गुरु देशेन परमेष्टि वाच्या, परमेष्टि के वाचक यह 35 अक्षर से लेकर के एक अक्षर ज्ञानारणकार ने आधे अक्षर को भी मंत्र कहा। संभव है और ध्यान यदि मंत्र में लग जाए तो पाव अक्षर को भी मंत्र हम बना सकते हैं। बीज नमो बीज बुद्धिनम का अर्थ ही यही है। एक अक्षर हो गया, उसका बीज और क्या हो सकता है? और मान लो अ को एक मंत्र मान लिया, अ मैंने अनंत का प्रतीक, अ को पूर्ण लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। ये ऊपर की मुंडा यूं करके छोड़ दो, पूरा अ की कल्पना कर लो, हो गया, ये पाव भर अक्षर हो गया पूरा। हाँ, ये तो बात है। उसके एक रत्ते भर भी और बिल्कुल बाल के बराबर भी यदि कोई है, 20 अक्षर नमो बीज बुद्धि पादानुसारी पद को लेकर के कहा जाता है। ये 20 अक्षर, अक्षर का आधा अक्षर, आधा यदि अक्षर हो सकता तो पाल भी हो सकता, छठा अक्षर हो सकता, 2 आना भी हो सकता, ये थोड़ा सा भी लेकिन पर्याप्त है, वह मंत्र का रूप बन गया। अनंत गुरु देशे, बुद्धि के माध्यम से पकड़ने वाला चाहिए और उसका उद्देश्य भी रखने वाला चाहिए। ध्यान रखना, यह हमेशा याद रहता है कि जब कभी भी आधार मंत्र को बना करके आप ध्यान करते चले जाओगे, ध्यान के प्रत्यय आपके भीतर अपने आप ही हिल रही रहता है। एक बार तैरना आ जाए फिर डूबने का संभव ही नहीं होगा, ये विश्वास हो जाएगा। पानी जितना भी बढ़े इससे कोई मतलब नहीं, नाव बड़ी मझधार पार जा रही है, नाव डूबने की कोई संभावना नहीं, बल्कि नाव की शोभा तो और जितना पानी रहेगा उतना ही उसका, और कुछ डूबने का कोई सवाल नहीं। छेद भर नाव और मन पदार्थ को देख करके राग द्वेष मोह के रूप में परिणत ना हो, इससे बढ़कर के और कोई बड़ी साधना नहीं। अचरित रियल शुद्धा कुंद सिंह ने कहा, आज भी रत्नत्रय की आराधना करने वाले, रत्नत्रय की अनुभूति करने वाले मुनि महाराज हैं और वह आज भी उस साधना के बल पर लोकांतिकारी पद को, इंद्रत्व को भी प्राप्त करते हैं। ऐसे अष्टभाव में कहा, शर्त कंडीशन यह है किसी भी वस्तु को अच्छे और बुरी के रूप में स्वीकार नहीं करना। सम्यक दर्शन होता है, बलवान होता चला जाता, सशक्त होता चला जाता, विस्मय भी उसकी बुद्धि से निकलने लग जाता है। क्या विस्मय? हर बात में संसारी प्राणी मोही होने के कारण थोड़ी सी अच्छी लगी और अपने पास उसका अभाव है, देखो इतनी अच्छी है। समझे, चक्रवर्ती भी ऐसे करता, ये अच्छी, कितनी अच्छी, देखो पूछते हैं कब लाए, कैसे लाए, क्या इसकी कीमत है,
और मिल सकते हैं क्या? आज भी आगे बहुत प्रकार की बातें और विस्मय के साथ होता है, विस्मय के साथ। कभी मिला ही नहीं हो। स्वर्गीय वैभव को भोग करके अनंत बार आया, याद तो कर। और दुख की बात करना चाहता हूं, नीचे तो थे, तृतीय अध्याय को खोल करके दोनों बातें आ जाएंगे। ऊपर की भी छाया आ जाएगी और नीचे के भी लपटे आ जाएंगे। यहां पर ऐसी कौन सी बात है? इष्ट निष्ट ये दोनों विकल्प नहीं करना साधना की एक सीमा है। इसके बाद और कोई सीमा है ही नहीं। बार बार कुंद को देव कहते हैं कि सुनो, प्रत्येक पदार्थ को ज्ञेय ज्ञान बनाओ। ये भी एक मंत्र है। वहां पर कहा जा रहा राग द्वेष मत बनाओ, मत करो। अब यहां पर क्या कहा? केवल आपका जानने का स्वभाव है तो वह जानने में आने का स्वभाव उस पदार्थ का है। तुम जानो, वो जानने में आ जा। ये इष्ट और अनिष्ट ऐसा कुछ है ही। ज्ञान को सही वही ज्ञान माना जाता जो ज्ञेय को जानता है। उसके साथ साथ अपना कुछ जोड़ते हो कि ये अच्छी है, ये बुरी है, ये आपकी उपाधि है, वस्तु के साथ लगी हुई ही नहीं। श्रद्धा में ये नहीं आना चाहिए। श्रद्धा में आता है, इसलिए तो हम आज विचार कर जाते हैं। तो समास भिन्नम शिव भूति महाराज को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। इसी एकमात्र आधार पर जिनके लिए अच्छे अच्छे मंत्र, जैसे आप लोग कहते हैं, सब दिए गुरु मंत्र, किंतु उसमें वो कभी भी सफल नहीं हुए और मंत्रोच्चारण ही उनको नहीं आता था। क्या समझ रहे हैं आप? मंत्रोच्चारण ही नहीं आता था। और मां तुष की जगह तुष्ट मास भिन्नम, ये मंत्र सृष्टा हो गए और मंत्र सृष्टा हो गए। ऐसा तो दिया ही नहीं था, लेकिन वह भी मंत्र क्योंकि गुरुदेव ने दिया। ये गाढ़